आप सब भाइयों को मेरी ओर से बहुत बहुत राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, एक हंसी मजाक की कहानी है और मैं आपको एक हंसी मजाक की कहानी सुनाता हूं। दोस्तों, एक गांव में डोगरा डोगरी रहते थे, यानी बुजुर्ग और उसकी पत्नी डोगरी दोनों रहते थे। उन दोनों डोगरा डोगरी के दो बेटे थे और अब धीरे धीरे वो बेटे बड़े हुए और उन दोनों डोगरा डोगरी ने उन लड़कों की शादी करवा दी। और अब शादी करवा दी, बच्चे बड़े हो गए, अब उनकी बहुएं भी आने लग गई थी। जैसे जैसे दोस्तों समय निकलता गया और एक दिन जो उस डोगरे की जो पत्नी थी, उस बुजुर्ग व्यक्ति की जो पत्नी थी, उसकी मृत्यु हो गई, यानी उसके 100 बरस पूरे हो गए। और अब वो जो डोगरा है वो अकेला पड़ गया। अब उसने विचार किया कि मेरी जो डोगरी थी, मेरे साथ में रहती थी, मेरी सेवा करती थी, अब वो तो रही नहीं और मैं अकेला रह गया। और डोगरा जो था वो बहुत शातिर दिमाग का था। डोगरा बहुत शातिर था। देखना अब डोगरा जो है मतलब क्या दिमाग लगाता है। डोगरा अब उसके दोनों बेटे के ऊपर निर्भर हो गया। कभी किस बेटे के यहाँ भोजन करता, कभी किसके यहाँ भोजन करता। ये उसकी रोज का मतलब एक टंटा हो गया था। और वो दोनों जो यही चाहते थे, मतलब उन दोनों के जो बेटे की जो बहुएं थी वो ये चाहती कि भाई बड़ी बहू दे देगी खाना इनको या छोटी बहू दे देगी, ऐसा वो सोचती थी। और डोगरा जो था वो क्या करता था कि उनको आटा देता था और उनको कह देता था कि मेरे लिए 2 रोटी बना देना, मैं मेरा अलग जो है वहां जाके खा लूंगा। वो किसी भी बहुओं से ऐसा कहता था और अपना खाना बनवा लेता था और खा लेता था। दोस्तों, जैसे जैसे समय निकलता गया और अब वो जो बहुएं थी, अब वो क्या करती थी कि डोगरे के ऊपर मतलब गुस्सा करती थी। और अब जो वो डोगरा उनसे कहता था कि मैं तुम्हारे लिए सासू लेके आऊंगा, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी सासू लेके आऊंगा, ऐसा वो डोगरा उनसे कहता था। और अब कहते कहते उनको 6-8 महीने हो गए। और अब जो वो बहुएं हैं, अब उनके जो बुजुर्ग जो पिता है उनसे कह रही थी ससुर से कि आप तो हमेशा ही हमसे यही कहते रहते हैं कि मैं आपके लिए सासू लाऊंगा, सासू लाऊंगा, सासू लाऊंगा। ये रोज रोज क्या रट लगा रखी आपने? आप बुजुर्ग हो, आप बूढ़े हो, आपको क्या हो गया है? और डोगरे ने जो ठान रखी थी, डोगरा नियम का बहुत पक्का था और इस बात को लेकर डोगरे को बहुत गुस्सा हो गया था। तब डोगरे ने विचार किया कि आपको मेरी बात बुरी लग रही हो और अच्छी नहीं लग रही हो तो ये मैं साबित करके बताऊंगा आपको कि मैं आपके लिए बहू, मतलब आपके लिए जो है सासू लेके आऊंगा बहुओं, ये देखना आप। डोगरे को ताव आ गया था। अब डोगरा बहुत जोश में आ गया था। तब डोगरे ने अपनी बड़ी बहू से कहा कि मेरे लिए 2 रोटी बना दो और मैं आज जा रहा हूं, यहां से दूर चला जाऊंगा और तुम्हारे लिए सांस लेके ही घर में आऊंगा। तब उस बड़ी बहू ने देखा अपना क्या जाता है, ठीक है 2 रोटी बनानी, वो भी आज आज ही बनानी, उसके बाद तो ये जा रहा है, ये तो और बढ़िया बात है। और उसने तुरंत वो मन ही मन में बहुत राजी हो गई थी बहू। और उसने क्या किया, डोगरे के लिए 2 रोटी बना दी और 2 रोटी बना के उसको बोल दिया कि भाई ये 2 रोटी हैं और आप जो जाने के लिए कह रहे हो जाओ, आप कोई दिक्कत नहीं है। अब डोगरा जो है वो 2 रोटी लेके और अपने साथ में बांध के वो निकल गया। डोगरा बहुत दूर चला गया
अब डोगरा चलता गया चलता गया चलता गया, बहुत दूर तक चला गया। अब वहां एक जंगल आया, और वहां एक जंगल आया तो डोगरा क्या थक गया था, और उसने वहां बैठ के एक रोटी खा ली थी, और वो अब आगे तक चला गया। आगे एक मतलब एक झोपड़ी दिखी उसको, एक गांव था, गांव के पास में एक, गांव के बाहर एक झोपड़ी थी। अब उस झोपड़ी में एक बुढ़ी रहती थी। अच्छा, उस बुढ़ी के जो उसका पति नहीं था, उसके भी पति की मतलब डेथ हो गई थी, उसका पति नहीं था, और इधर इस डोगरे के इसकी पत्नी नहीं थी, और इसके 2 बेटे थे। लेकिन वह जो डोगरी थी उसके कोई बेटा बेटा नहीं था, लेकिन वो डोगरी के पास खूब धन था, खूब संपदा थी उसके पास, खेती बाड़ी की जमीन थी, उसके पास गाय भैंस भी थी, और वो बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन कर रही थी। मतलब डोगरी मतलब अच्छी थी, धनवान थी मतलब। और डोगरा वहां जा पहुंचा, डोगरा जा पहुंचा, वहां रुका, और उसने अपना परिचय दिया। डोगरी ने भी अपना परिचय दिया, डोगरा ने भी अपना परिचय दिया कि आप कौन हो, कहां से आए हो, कैसे आए हो। ये बात वहां जो उस झोपड़ी में डोगरी थी उसने पूछा, और डोगरी ने कहा कि मैं तो यहां गाय चराने के लिए आया था, चराते चराते यहां आ गया, और आजकल मैं इधर ही चरा रहा हूं गाय। तब उस डोगरी ने कहा ठीक है आओ बैठो, उसको पानी वानी पिलाया, और दिन भर वो डोगरा वहीं रुका रहा, और उसको शाम हो गई थी। तब दोस्तों देखना, आप समझने वाली बात यह है कैसा वो डोगरा उस डोगरी को अपने फंदे में फंसाता है। और अब वह जहां डोगरी जहां रहती थी, उस डोगरी की झोपड़ी के बाहर एक नीम का पेड़ था। अब वो दोनों वहीं बाहर बैठे बैठे चर्चा कर रहे थे। अब वो डोगरा उसको कह रहा था कि ये जो पेड़ है, ये पेड़ तो बबूल का है। अब वो डोगरी कह रही कि ये बबूल का नहीं है, ये तो नीम का पेड़ है। लेकिन वो डोगरा मानने को तैयार नहीं है। अब नीम का पेड़ है तो बबूल का कैसे हो सकता है, बबूल का तो हो ही नहीं सकता है भाई, नीम का है तो नीम का ही रहेगा। और वो डोगरी भी यही कह रही थी कि ये नीम का पेड़ है, लेकिन वो डोगरा मानने को तैयार नहीं था। वो कह रहा था कि ये बबूल का पेड़ है, लेकिन उस डोगरे को तो अपनी चालाकी में उसको फंसाना है, इसलिए वो कह रहा था कि ये नीम का पेड़ है। अब वो डोगरी आ गई जोश में, और उस डोगरी ने कहा कि यदि आप कह रहे हो कि ये बबूल का पेड़ है और मैं कह रही हूं ये नीम का पेड़ है, तो ये नीम का पेड़ बबूल का पेड़ कैसे हो सकता है। और ये यदि नीम का पेड़ निकला तो जैसी मतलब मैं कहूंगी, जो बात मैं कहूंगी वो बात आपको माननी पड़ेगी। तब डोगरा तो राजी हो गया, डोगरे को उसको उलझाना था। डोगरे ने कहा ठीक है, मैं वो आप जैसी बात कहोगे वो मानने के लिए तैयार हूं। बुलाओ 5 पंचों को, पास में जो गांव है यहाँ से 5 जनों को बुला लो, और ये फैसला करवा दो कि ये नीम का पेड़ है या बबूल का पेड़ है। अब 5 मतलब लोगों को बुलाया। अच्छा, वो जो 5 लोग आए थे उनको ये मालूम नहीं था कि ये डोगरा डोगरी दोनों एक दूसरे है या दोनों पति पत्नी है। अब गांव वालों ने देखा यार डोगरा डोगरी की कौन सी लड़ाई हो गई है, इनको क्या हो गया भाई, जो अपने को इनका फैसला करने जाना पड़ रहा है। अब गांव वाले आ गए 5-7 आदमी, और वहां आके बैठ गए, उनको पानी वानी पिलाया। तब गांव वालों ने देखा यार चलो कोई बात नहीं, बुजुर्ग है और डोगरा डोगरी है, हो गई होगी इनके कोई लड़ाई, अभी अपन फैसला कर लेते हैं, बात को सुलझा देते हैं। और सबको पानी वानी पिलाया, वहां बैठे, और अब डोगरी ने चर्चा की उनसे कि पंच पटेलों कि ये जो पेड़ है ये नीम का है या बबूल का है। तब दोस्तों उन पंचों ने कहा था कि ये जो पेड़ है ये तो नीम का पेड़ है। और डोगरी ये शर्त जीत गई, और उस डोगरे ने कहा था कि जो पंच पटेल जो बात कहेंगे कह देंगे, मैं उस बात को मानने को तैयार हूं और मान जाऊंगा।
और जैसा आप जिंदगी भर तक मेरे को रखोगी या जैसा कहोगी मैं वैसा करने के लिए तैयार। डोगरी के मन में लड्डू फूट रहे थे। डोगरी चाह रही थी कि मेरे भी डोगरा नहीं है और मेरा भी मैं घर बसा लूंगी, और उधर डोगरा भी यही चाह रहा था कि मेरे भी डोगरी नहीं है, मेरा भी काम हो जाएगा। और उस डोगरे ने हाँ कर ली कि हाँ तुम जैसा कहेगी वैसा मैं करने को तैयार हूं। तब उन डोगरी ने पंच पटेलों के सामने कहा कि देखो पंच पटेलों, बात ऐसी है, मैं कह रही थी ये नीम का पेड़ है और ये कह रहा है कि ये बबूल का पेड़ है, और आप सब ने भी कहा कि ये नीम का है। तो अब नियम के हिसाब से मैं शर्त जीत गई हूं और मैं इस डोगरे को हमेशा जीवन भर अपने साथ में रखूंगी, और मेरे को भी अब साथ चाहिए इसका, मेरे कोई सेवा करने वाला भी नहीं है। डोगरे का भी मन आ गया उसके ऊपर, और डोगरे ने वहीं अपना जीवन यापन शुरू कर दिया। डोगरा खूब मौज मस्ती से रहता था। डोगरे की तो चक क्षण गई। ये देख लो कि डोगरा तो वहां घर से निकला और यहाँ उसको स्वर्ग मिल गया, मतलब। और वही गाय भैंस, वही दूध खाना पीना और खेती बाड़ी, आराम से रहना, नाना धोना मस्त हो गया था। डोगरा एकदम चकाचक हो गया था। डोगरे की चक क्षण गई थी। डोगरे की जिंदगी लहरा गई थी। इतना मतलब अच्छी उसकी जिंदगी बन गई थी। अब थोड़े दिन निकले, डोगरे ने देखा कि अपने को वापस अपनी बहुओं के पास चलना चाहिए और उनसे एक बार मिलके आना चाहिए। अब डोगरा जो है एक दिन अपने पहले वाले गांव गया और वहां मिलके आया। तब उनकी बहुओं ने देखा, अरे ये डोगरा वापस आ गया। ये तो बहुत अकड़ कर रहा था कि मैं तो तुम्हारे लिए सास लूंगा, तुम्हारे लिए सासू लूंगा, और अभी ये अकेले रबड़ता आ गया। और जैसे ही वो वहां घर पे आया और उनके बेटों से मिला और बहुओं से कहा कि मैंने आपके लिए सास ढूंढ ली है और मैं अच्छे से जीवन यापन कर रहा हूँ, खूब धन संपदा है मेरे पास, मतलब भैंस है, गाय है, 7-8 बीघा जमीन है, मेरे खुद का घर है। अब उन बहुओं को क्या यकीन नहीं होता उसके ऊपर। उनको लगा कि डोगरा है, फाकालोजी कर रहा होगा या फेंक रहा होगा, क्या है, यूं ही कह रहा होगा, कहाँ इसके पास धन संपदा आ जाएगी। यहाँ से तो 2 रोटी हमने बांध के दी थी, उसको खाया होगा, खत्म होगी, इसलिए वापस आ गया होगा। अब वो बहुएं मानने को तैयार नहीं थी। तब उससे डोगरे ने कहा था कि आप यदि मानने को तैयार नहीं हो तो मैं इस चीज को साबित करके बताऊंगा। और वो डोगरा ये बात कह के वापस अपने डोगरी के पास चला गया। और डोगरी के पास जाके उन दोनों ने बैठ के विचार किया। उस डोगरे ने डोगरी से कहा, देखो अपने यहाँ कोई खाने वाला भी नहीं है, अपने पास गाय है, भैंस है और खेत है, झोपड़ी है, सब कुछ है, सब ठीक ठाक से चल रहा है। अपने ऐसा करते हैं, ये जो मतलब गाय और भैंस है ये वहां मेरे गांव पहुंचा देते हैं और मेरे बेटे को दे देते हैं। और दोस्तों वो डोगरी भी सहमत हो गई थी। अब उसने गाय और भैंस अपने बच्चों को भिजवा दी और गाय भैंस लेके आई है। और उन बहुओं से कहा, ये मेरे घर से मैं गाय और भैंस लेके आया हूं और अब मैं आपकी सास को भी यहाँ ला रहा हूं। अब उन बहुओं को क्या मजाक लग रहा था, वो डोगरा है ऐसे कह रहा होगा, कौन सी बहुएं ला रहा है, कौन सी सासू हमारे लिए लेके आ रहा है, इसकी कहाँ बहू है। उनको मजाक लग रही थी और वो वास्तव में भैंस और गाय वहां लेके आ गया था। अब थोड़ा थोड़ा उनको भी मन में विश्वास तो हुआ है उन दोनों बेटों के बहुओं के, हो सकता है कुछ न कुछ दाल में काला है या जो पूरी दाल ही काली है। अब दोस्तों वापस गया वो डोगरी के पास और वहीं गप्पा चक्कर चलाने लगा और कहने लगा कि अपने पास जो खेत है, 7-8 बीघा जमीन है, कोई खाने पीने वाला नहीं है, अपन ऐसा करते हैं, इस घर को और खेत को बेच बुचा के जो भी पैसा अपने पास धन आएगा उसको लेके अपन वहां मेरे बेटे के पास चलते हैं। दोनों बेटे आराम से मौज मस्ती से रह रहे हैं और वहां अपनी सेवा, खूब सेवा होगी और अपन वहीं रहेंगे। अब डोगरा को तो वहां जाना है, उन बहुओं को बताना कि मैं तुम्हारे लिए सास लेके आया। और डोगरी का भी डोगरे में मन लग गया था। डोगरी ने कहा कि ठीक है अपन बेच देते हैं, और डोगरी खुश हो गई थी। डोगरी बहुत खुश हो गई थी, अपन तो वहां चलेंगे, अच्छे से रहेंगे, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं रहेगी।
डोगरी बहुत खुश हो गई थी। तब उन दोनों ने जो वहाँ झोपड़ी थी, उनके पास जो घर था और जो खेत था, 7-8 बीघा जो जमीन थी, उसको बेच के, घर को बेच के उनके पास जो पैसे आए, खूब पैसे आ गए थे उनके पास। एकदम उनके जीवन जो है मतलब अच्छे से कट जाए उतने पैसा आ गया था। अब वो डोगरा अपनी बहू को लेके, यानी उसकी पत्नी को लेके उसके पहले वाले गांव पहुंच गया। और अब उन दोनों जो बेटे थे और उनकी बहुएं थी, उनसे जाके कहा, ये देखो मैं तुम्हारे लिए सासू लेके आ गया। इतना मतलब सातिर था वो डोगरा। अब वो वहां आ गया और उसको मतलब बिठाया, पानी वानी पिलाया। उन बहुओं ने उनकी सेवा की और उनसे कहा कि बहू जी, हमारे से गलती हुई है, हमने आपको भला बुरा कहा और आपने वास्तव में वो चीज साबित करके बता दिया और आप हमारे लिए सासू भी लेके आ गए थे। फिर जो चारों थे वो खूब अच्छे से रहे, खूब उनके पास धन संपदा थी और उनके दिन मतलब अच्छे कटने लगे। दोस्तों, ये ऐसी मजाक की कहानी है। आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।